ये देखो अभी वाला सवाल, ये देखो ये भी सवाल, ये सवाल भी बहुत सीबीएसई को बहुत प्यारा है, ये सवाल भी सीबीएसई को बहुत प्यारा है। इस तरह ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखो बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, एक सर्कल को अंदर ले रहा है, सर्कमस्क्राइब मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर है सर्कल, ठीक है ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD, ये AB प्लस CD जो है ये AD प्लस BC के बराबर है, ये AD प्लस BC के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें अपोजिट साइड्स का सम बराबर करना है। समझे मैंने क्या बोला? कई बार मैं अंग्रेजी में कुछ बोल देता हूं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ब्रो, है ना। आज बहुत सारी अंग्रेजी बोली है मैंने, तुमने देखा एक थ्योरम में मैंने तुम्हें अंग्रेजी समझाई है ना, अभी मैंने कुछ अंग्रेजी में बोला तुम्हें समझ नहीं आया, अभी मैंने कुछ अंग्रेजी में बोला तुम्हें समझ नहीं आया ना, नहीं आया ना, झूठ बोल रहे हो। मैंने ये बोला कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल बोला है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही तो पूछा है। क्या जो मैंने बोला तुम्हें समझ में आया? बताओ बेटा, मुझसे अंग्रेजी में कंपटीशन मत करा करो, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम मन बर्बाद की इंग्लिश पढ़ना, क्या लेवल ऑफ इंग्लिश लिखी है मैंने, समझ में सब आएगी, बहुत आसान इंग्लिश लिखी है। मैंने ये सोचा कि जैसे चेतन भगत है ना, चेतन भगत की जो बुक्स होती हैं बहुत, मतलब मैंने ऐसी बुक लिखी है कि अगर तुम जीवन की सबसे पहली बुक भी ये पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मतलब मैंने वो चेतन भगत स्टाइल में लिखा है, चेतन भगत की जो इंग्लिश होती है बहुत बहुत सिंपल इंग्लिश होती है, तो मैंने इस तरह की इंग्लिश लिखी है कि वो समझ में आएगी। मतलब तुमने आज तक जीवन में कोई बुक नहीं पढ़ी हो, नॉवल नहीं पढ़ी हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक, कोई फिक्शन बुक नहीं पढ़ी हो, तब भी तुम्हें समझ में आएगी और इंटरेस्ट आएगा, तुम पूरी कंप्लीट करोगे। But you are not able to understand this English. I was saying that the question is asking, you have to prove the opposite sides. You have to prove the sum of opposite sides of this quadrilateral are equal. I was trying to say this. Were you able to understand? No? Cheap peoples. चलिए देखो ये बोला है AB प्लस CD अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड का सम AD प्लस BC दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, वापस से देखना एक्सटीरियर पॉइंट, भाई मान लो ये पॉइंट है मान लो PQRS, ध्यान से देखना 2 मिनट का सवाल है बस। एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AP जो है वो AS के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो BP है वो BQ के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो मैं बोल सकता हूं ये जो DR है वो DS के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट, 2 टेंजेंट, तो क्या जो CR है वो CQ के बराबर होगा, CR जो है वो CQ के बराबर होगा। बोल सकते हैं ऐसा, क्या, क्यों, रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, तो एक्सटीरियर पॉइंट का जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी, यही तो लिखा है। क्या करो, ऐड ऑल, सबको ऐड कर दो, सारे LHS सारे RHS ऐड कर दो। तो देखो LHS ऐड करें तो AP प्लस PB, देखो ना, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। देख, ठीक है। AP प्लस BP, AP और BP का सम AB होगा। DR और CR का सम CD होगा, इक्वल टू AS प्लस DS
AS प्लस DS AD होगा, BQ प्लस CQ BQ प्लस CQ CB होगा या BC होगा, CB BC एक ही बात है, हैंस प्रूव्ड HP। हाँ, हो गया ना, क्यों हिला डाला ना, है हो गया, ठीक है, बस यही करना था, इजी पीजी है, सारे LHS सारे RHS ऐड कर दिए, हो गया, इजी पीजी है। अच्छा बताना कि कहां गया वो क्वेश्चन, अबे क्वेश्चन ही उड़ गया यार, क्वेश्चन कहां गया वो, दिख ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अभी ये वाला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।